जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जियान को कैनन कॉलेज में वापस आते हुए देखा, जहां उसने जू पेंग को एक ही बार में हरा दिया था। अब इतने सालों बाद जियान और जी जूनियर रीयूनाइट हो गए हैं और जियान को ये भी कंफर्म हो गया है कि जिस मिस्टीरियस पावर ने उसके पापा को गायब किया है, उस मिस्टीरियस पावर का जी जूनियर के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जियान को और स्ट्रांग होना होगा ताकि जब उसे अपने पापा के बारे में पता चले तो वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपने पापा को बचा सके। अब फिर जियान जी जूनियर के साथ कॉलेज घूमने लगता है और रास्ते में बच्चे जियान को देखकर कहते हैं कि ये तो वही है जिसने जू पेंग को एक ही पंच में मार डाला था। लेकिन आज जो इसका ओपोनेंट होने वाला है वो जू पेंग से काफी ज्यादा ताकतवर है। अब फिर वो सभी लोग टूर्नामेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं और वहां जियान को आता देख उसके अंदर की एंटी फ्लेमरी फ्लेम को देखकर एल्डर समझ जाते हैं कि जियान आ गया है। वहां एक मेडिसिन एक्सपर्ट भी बैठे थे। वो कहते हैं कि इस टाइप की फाइटिंग स्पिरिट मेडिसिन पिल को रिफाइन करने के लिए यूज नहीं की जाती है। एल्डर बताता है कि जियान ने गामा एम्पायर के एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर हुई चैंपियनशिप को जीत लिया था। अगर ये लड़का तुम्हारी फील्ड में आ गया तो तुम्हारे रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। एल्केमी मास्टर कहता है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन इसको एक मास्टर की जरूरत है। ताकत कितनी भी क्यों ना ज्यादा हो, अगर उसे एक डायरेक्शन ना मिले तो वो वेस्ट ही है। अगर वो मेडिसिन सीखने में इंटरेस्टेड है तो मुझे उसे अपना स्टूडेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर जियान वहां आकर बैठता है और वो एल्डर्स को देखता है। जियान उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि जियान को उनके अंदर की स्पिरिट देखने में सफोकेशन होने लगती है। इसलिए वो जी जूनियर से इनके बारे में पूछने का डिसाइड करता है। जी जूनियर बताती है कि लेफ्ट साइड के 3 एल्डर्स आउटर कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और बाकी 2 प्रेस्टिजियस एल्डर्स हैं। वाइस प्रेसिडेंट की स्ट्रेंथ तो होंग लेवल की है। जो साइड में बैठे हैं वो एल्केमी डिपार्टमेंट के हेड हैं। एल्केमी डिपार्टमेंट आउटर और इनर हॉस्पिटल से एकदम इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, इसलिए इनके पास बहुत ज्यादा पावर है। वाइस प्रेसिडेंट से भी इनको इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जियान सोचने लगता है कि यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अजीब तरीके से किया गया है। टीचर रॉलिन जियान को समझाती है और कहती है कि बेशक तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ मजबूत है, लेकिन 2 बातों को फिर भी तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला कि कन्वीनियंस मेडिसिन रिफाइनिंग सिस्टम है, जिस वजह से इसके टीचर के पास बहुत स्पेशल स्टेटस होता है। दूसरे लोग कॉलेज के अंदर रूल और रेगुलेशंस लाने वाले हैं। यहाँ की ड्यूटीज बहुत ज्यादा टफ होती हैं, इसलिए जिनके पास यहाँ आने की ऑथराइजेशन होती है, हमारे पास उनको अरेस्ट करने का अधिकार होता है। जियानन कॉलेज और ही जियाओ के बीच खूनी दुश्मनी है, इसलिए हमें ये सब कदम उठाने पड़ते हैं। जियान सब समझ जाता है और फिर टीचर रॉलिन उसे अपना बेस्ट परफॉर्म करने को कहती है, क्योंकि जियान के लिए टॉप 20 के अंदर आना टफ नहीं है। और जियान की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो टीचर को लग रहा था कि हम टॉप 5 में भी आ सकते हैं। और फिर तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो जियू को हेलो कहने की कोशिश करता है, लेकिन जियू उसे माथा पीट लेती है। असल में ये लड़का जियू को पसंद करता है और इस लड़के की ये फाइट जियान से होने वाली है। ये लड़का दिल का अच्छा है और स्वभाव से फनी है। जी जूनियर बताती है कि ये न सिर्फ एल्केमी अच्छे से जानता है, बल्कि फाइटिंग स्पिरिट भी इसकी सबसे अलग है। जियान इसकी पावर पूछता है, जिस पर जियू बताती है कि ये 3 स्टार पर है, लेकिन ये पूरी तरह से एल्केमी में पारंगत है और इस वजह से इसके पास कुछ खास स्किल्स हैं। अब एल्डर्स फिर टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं और टूर्नामेंट के अंदर सबसे पहले लॉवर और गैली फाइट करने आते हैं। इनमें से एक के पास फायर की स्पिरिट थी तो दूसरे के पास आइस की, और दोनों ही शुरुआत में एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। इनकी फाइट देखने लायक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मानो 2 मेनलैंड के सबसे ताकतवर योद्धा आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही मेनलैंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। अब फिर फाइट करते करते लॉवरे जीत जाता है। जियान सोचता है कि जियानन एकेडमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर मेरे टीचर ने मुझे ट्रेन नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ सबसे पीछे होता। यहाँ सब जीनियस है, और अगर मैं खुद से अभी कल्टीवेट करने की कोशिश करता
तो इनके बराबर कभी ना पहुंच पाता। जियान सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ किस तरह की ट्रेनिंग होती है। क्या एकेडमी इनको इतनी हार्ड ट्रेनिंग कराती है कि इनको ब्लैक कॉर्नर तक पहुंचा देती है। टीचर रॉलिन बताती है कि हालांकि ये डेंजरस है, इससे कई सारे टैलेंटेड बच्चे हमसे खो जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स लाइफ एंड डेथ को फेस करके वापस आ पाते हैं, वो चाहे टेम्परामेंट हो या फिजिकल स्ट्रेंथ, वो हर चीज में स्ट्रांग हो जाते हैं। जियान ये सब सुनकर हैरान है और कहता है कि लूमू और बाकी लोग नए टेरिटरी में अकेले जाकर आए हैं। अब अगला मैच लूमू और जियान का है। इसका असली नाम लूकी सेनपाई है, लेकिन सभी उसे लूमू बुलाते हैं। सभी को ये लग रहा है कि लूमू जीतेगा, क्योंकि ज़्यू बेंग तो चलो कमजोर था, लेकिन लूमू एल्केमी डिपार्टमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। यही बात टीचर रॉलिन जियान को समझाती है और कहती है कि तुम्हें ये जीतना ही होगा, क्योंकि तभी फिर बाइशन वाली परेशानी से तुम बच पाओगे। ज़ियू भी कहती है कि मैं भी तुमसे नाराज हो जाऊंगी अगर तुमने उस एनोइंग बच्चे को नहीं हराया तो। अब जियान आगे बढ़ने लगता है और बाइशन जियान को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम कैसे मेरे होते हुए जी जूनियर को पा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो जियान पर चुपके से नजर बनाए हुए है। लूमू को सब चीयर करने लगते हैं और ये देखकर लूमू खुश हो जाता है और सभी को धन्यवाद कहता है और सीयू को भी फ्लाइंग किस देकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जियान को हरा दूंगा। लूमू जियान के पास आकर पूछता है कि क्या आप ब्रदर जियान हो? तो तुम जियाओ फैमिली से ताल्लुक रखते हो, जहाँ से वो दोनों लड़कियां हैं। तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा, लेकिन आज मुझे जियू को खुश करने के लिए जीतना होगा। जियान कहता है कि मेरा गोल टॉप 5 में आने का है। क्या अब भी तुम मुझे जीतने नहीं दे सकते? लूमू जियान को समझाता है कि देखो, जमीन से जुड़े रहने में ही भलाई है। जो ज्यादा आसमान में उड़ता है वो गिरने पर ज्यादा चोट खाता है। मेरे अंदर भी टॉप 5 में घुसने का कॉन्फिडेंस नहीं है। अब फिर उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ लड़कियां जियान को चीयर कर रही थी और टीचर रॉलिन जी जूनियर को चिढ़ाने के लिए कहती है कि अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है, अभी से यहाँ की लड़कियां जियान पर मरने लगी हैं। अब फिर दोनों अपना अपना हथियार निकाल लेते हैं और स्वॉर्ड फाइट शुरू कर देते हैं। और स्वॉर्ड फाइट में जियान भारी पड़ता है और फिर उसकी स्वॉर्ड को भी फेंक देता है। लूमू समझ जाता है कि जियान डिफेंस में ताकतवर है। मैं अपनी स्पीड का यूज करके उसकी बॉडी को छू तक नहीं पा रहा हूँ। मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया है। लूमू कहता है कि शायद मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अब मुझे तुम्हें अपनी आइडेंटिटी दिखानी ही पड़ेगी। मैं फाइटिंग में अच्छा नहीं हूँ, बल्कि जिसमें मैं अच्छा हूँ वो है खेलने में। और अब फिर वो अपने फायर एट्रीब्यूट को निकालता है और कहता है कि इससे मेन स्ट्रेंथ फाइटिंग स्पिरिट वाले वॉरियर को भी घायल कर दिया था। एक एल्केमिस्ट की फायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। उसकी फायर को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन जियान भी अब कहता है कि मैं फाइटिंग में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जिस चीज में मैं अच्छा हूँ उसका नाम है दूसरों को खिलाना। और फिर वो अपनी पर्पल फ्लेम निकालता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या जियान भी एक एल्केमिस्ट है। टीचर रॉलिन भी हैरान है और उसे पता चल जाता है कि जरूर इसका टीचर कोई एल्केमिस्ट है, जिस वजह से जियान के पास ये फ्लेम आ पाई है। और फिर उनमें फ्लेम फाइट शुरू हो जाती है। लूमू का अपनी फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल था और जियान भी अपनी फ्लेम को कंट्रोल में लाकर उस पर हमला करता है और उनमें फाइट शुरू हो जाती है। और फाइट के दौरान लूमू एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट करवाने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जियान की फ्लेम्स ने उसे नीचे से पकड़ लिया है। और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि जियान ने अपनी फ्लेम 2 भाग में स्प्लिट कर ली थी। एक भाग तो सामने से लड़ रही थी और दूसरा भाग मुझे नीचे से बांध रहा था। ऐसा करना तो खुद उसे भी नहीं आता है। जियान कहता है कि तुम अब यहाँ से निकल सकते हो, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम हार मान लो। लूमू छूटने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं छूट पाता तो वो हार मान लेता है। जियान कहता है कि अगर मेरे पास मेरी फ्लेम्स ना होती तो तुम मुझे हरा ही देते। तुम सच में एक अच्छे वॉरियर हो। वो फिर कहता है कि कोई बात नहीं, और वैसे भी इसमें शर्म कैसी,
तुम मेरे होने वाली फैमिली से ताल्लुक रखते हो और अपने फैमिली मेंबर से हारने में कोई शर्म नहीं। वो ऐसा जियो की वजह से कर रहा था। सभी लोग जियान को चीयर करने लगते हैं और जियान जी जूनियर के पास जाता है और फिर जियान जी जूनियर को देखते देखते याद करता है कि कैसे जी जूनियर हमेशा से उसका साथ देती आई है। जब जियान कमजोर था तब भी जी जूनियर हमेशा जियान का साथ देती थी और आज इतने सालों बाद भी जी जूनियर जियान के साथ है। अब जियान को पता नहीं चलता कि कब उसने जी जूनियर का हाथ पकड़ लिया है और टीचर रॉलिन खांसी मारकर कहती है कि तुम्हारे बीच जो भी रिश्ता है उसे पब्लिकली शो करना अच्छी बात नहीं है। जी जूनियर शर्माकर दूर हट जाती है और फिर अब दूसरी टीम लड़ने आती है। वू हाओ आउटर सेक्ट की लॉ एनफोर्समेंट टीम का वॉरियर है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टीचर रॉलिन कहती है कि इसकी स्ट्रेंथ को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अब फिर जियान इसको देखने लगता है, जिसके बाद ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।